अभी हाल ही में सुधीर चौधरी का एक इंटरव्यू आज तक पर आया, जिसमें उन्होंने बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनसे उन्होंने वार्तालाप की है। और उसका एक छोटी सी क्लिप जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। कॉपीराइट का इशू है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो बातें बताने जा रहा हूं वो सुधीर चौधरी की बातें हैं। सुधीर चौधरी ने एक रिपोर्ट के मुताबिक बागेश्वर धाम से कहा कि साल 2015 से लेकर 2020 के बीच मुसलमान यानी इस्लाम कबूल करने, दुनिया भर में इस्लाम कबूल करने वालों की संख्या 13 लाख हो चुकी है। यानी 2015 से लेकर 2020 के बीच यानी 5 साल में इस्लाम कबूल करने वाले 13 लाख लोग हैं, जबकि इसी 5 साल में हिंदू धर्म एक्सेप्ट करने वाले लोग मात्र 30,000 हैं। ये उन्होंने सुधीर चौधरी ने सवाल किया धीरेन्द्र शास्त्री से कि भाई इस गैप को आप कैसे देखते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि ये गैप जो है, ये अंतर जो है आसमान ज़मीन का अंतर है। और कहीं ना कहीं वो चिंतन मंथन करते हैं, तो हो सकता है कि ये भी एक एस्पेक्ट हो, ये भी एक पहलू हो। आपको याद होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गालिबन 11 सितंबर 2001, तब मैं 10वीं पास किया ही था। 11 सितंबर 2001 की सुबह को एक खबर आती है, और एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया को हिला देती है। खबर ये कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है, और वो अटैक इतना खतरनाक, इतना भयावह होता है कि बहुमंजिली इमारत जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती हैं। अच्छा साहब, और उस बिल्डिंग के बारे में ये कहा गया कि उसकी जो प्रोटेक्शन है, उसकी सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन उस बहुमंजिली बिल्डिंग को ताश के पत्तों की तरह जो ढेर कर दिया गया, उसमें नाम आया उसामा बिन लादेन का। और जब उसामा बिन लादेन का नाम आया तो उसे नाम दिया गया टेररिस्ट यानी दहशतगर्द। तब ये जो वर्ड है दहशतगर्द, ये वर्ड नया नया सा वर्ड था, लोग इस वर्ड को जानते नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे हर जगह, अलग अलग जगहों पर, रशिया में, लंदन के अंदर, हमारे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं घटने लगी, और बेशतर जगहों पे मुसलमानों के नाम आने लगे। और मुसलमानों को जो है सब, मुसलमानों का जब नाम आया तो फिर इस्लाम को टारगेट किया गया, और कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया जो है वो उसको बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं चरम पर लाने की कोशिश की गई। और 2001 से लेकर के अब लगातार इस्लाम को बदनाम करने की मुमकिन कोशिश की जा रही है। और एक प्लानिंग के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जो है साहब लगातार चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि जब सुधीर चौधरी जी की मैं रिपोर्ट देख रहा था, सुधीर चौधरी जी की रिपोर्ट को देखते हुए मैं खुद से एनालिसिस कर रहा था कि 2001 के अंदर जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है, और नाम आता है उसामा बिन लादेन का। उसामा बिन लादेन एक मुसलमान है, और उनको जो है दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिया गया। और फिर वहीं से इस्लामिक जो टेररिज्म है वो एक हवा बनाया गया, हवा क्रिएट किया गया। और इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो मीडिया जो हवा क्रिएट की कि भाई मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, मैं फिर अपने आप से पूछने लगा कि अगर मुसलमान इतने बुरे होते हैं, और फिर रिपोर्ट सुधीर चौधरी जी की है कि सिर्फ 5 साल का उन्होंने रिपोर्ट दिखाया है कि 2015 से लेकर 2020 के बीच 13 लाख लोग मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल किया। तो अगर इस्लाम इतना बुरा है, इस्लाम अगर दहशतगर्द का दर्श देता है, सबक देता है, तो फिर क्या वजह है कि 5 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने धर्म कबूल किया, सबसे ज़्यादा लोग अगर मुतासिर हुए, तो वो इस्लाम की तरफ हुए। इस्लाम हक है, सच है, और जो चीज़ हक होती है, सच होती है, वो हमेशा गालिब रहती हैं। दुनिया की सारी ताकतें मिल करके सच और हक को नहीं छुपा सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जाते जाते फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।